किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपके पास अभी प्याज स्टॉक है या फिर प्याज स्टॉक नहीं है, अगर आपने अभी नासिक लाल प्याज या फिर कोई भी प्याज लगाया है या फिर आगे लगाने की सोच रहे हैं या तो आपने प्याज नहीं लगाया, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। किसान भाइयों आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पहला सवाल खासिम जी का, अचानक से इतना तेज कैसे हुआ भाई, इसका रीज़न। इन्होंने पूछा है अचानक प्याज भाव इतना तेज कैसे हुआ, इसका कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम सभी जानते थे कि बांग्लादेश बॉर्डर बंद होना है, अब मंडियां भी आगे 3-4 दिनों के लिए बंद रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो मांग है वो पहले से ही देखने को मिल रही थी और उसी के चलते प्याज भाव में हमें सुधार भी देखने को मिला। लेकिन दूसरी बात, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मंडियों में नासिक लाल प्याज की आवक बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी जो गर्मी वाले प्याज और नासिक लाल प्याज के बीच में जो गैप है, उसको कहीं ना कहीं गर्मी वाला प्याज ही पूरा कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नासिक लाल प्याज लेट होने से अभी गर्मी वाले प्याज को अच्छा भाव मिल रहा है और इसकी बात हमने आज से कुछ दिन पहले भी लगातार की थी और इसीलिए हमें प्याज भाव में अचानक तेजी देखने को मिली है। तो ये तो रहे दो कारण, बाकी अन्य और भी कई कारण हैं जिसकी बात हमने समय समय पर की है और उसका असर हमें आज प्याज भाव पे भी देखने को मिला है। अगला सवाल गोपाल जी का, करण भाई साहब नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आगे जनवरी 2024 में जो प्याज निकलेगी उसका भाव क्या रहने की संभावना है, कृपया इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, बड़ी कृपया नोटिफिकेशन के साथ, धन्यवाद। तो देखिए इसके पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि इस बार नासिक लाल प्याज कम लग रहा है या फिर ज़्यादा, और इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों ने स्वयं दी है। पहला कमेंट है यहाँ पे जगदीश जी का, राम राम करण भाई, हमारे इधर दुगना प्याज लग रहा है। दूसरा कमेंट है विष्णु जी का, नासिक में इस बरस 50% प्याज कम लगा है। तीसरा कमेंट है संतोष जी का, मैं संतोष पाटीदार, हमारे करनादी में कम से कम 500 बीघा लाल प्याज लगा है। चौथा कमेंट है रिंकेश पाटीदार जी का, मेरे नीमच जिले में जावेद तहसील में बारिश का लाल प्याज कम ही लगा है, 50% के लगभग, जिसका उत्पादन भी कम ही आएगा। पांचवा कमेंट रमेश प्रजापत जी का, इस बार प्याज बहुत कम लगा है, हमारे गांव और बीमारी के कारण खराब हो गया है, मध्य प्रदेश तहसील गरोड जिला मंदसौर। छठा कमेंट गोपाल जी का, दिसंबर महीने में नासिक लाल प्याज लगने वाली फसल हर साल हमारे गांव में 50 बीघा लगती थी पिछले साल, और इस साल घटकर 10 बीघा की रह गई है। सातवां कमेंट धनेश्वर जी का, हम नासिक जिला मालेगांव से हैं, हमारे गांव में प्याज तो बहुत लगा है मगर पानी की वजह से 50% भी नहीं निकलेगा। आठवां कमेंट धनंजय जी का, धुले महाराष्ट्र, नया प्याज 10 से 20% है सिर्फ। नौवां कमेंट तेर सिंह जी का, देवास में नासिक प्याज नहीं लगा है। और 10वां कमेंट लोकेंद्र चौहान धाकड़ जी का, मध्य प्रदेश के रतलाम में ज़्यादा लगने की संभावना लग रही है। तो देखिए हमने ये तो जान लिया कि इस बार नासिक लाल प्याज कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे बराबर लग रही है। अब बात करें क्या नासिक लाल प्याज को जनवरी 2024 में भाव मिलेगा या नहीं। इस बार नासिक लाल प्याज को भाव मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि नासिक लाल प्याज इस बार कम लगा है, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर किसी और राज्य की भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक राजस्थान, गुजरात, यहाँ से प्याज काफ़ी अच्छी मात्रा में आएगा। और दूसरी बात, कर्नाटक से भी नासिक लाल प्याज की आवक इन 2 महीनों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं अभी जो मैंने व्यापारी भाइयों से बात की है, उसके आधार पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जनवरी और फरवरी महीने में प्याज भाव स्थिर हो सकते हैं और इसीलिए आप इस बात को भी ध्यान रखें। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगले 2 महीनों में मंडियों में नासिक लाल प्याज की आवक किस तरह देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर नासिक लाल प्याज की आवकें मंडियों में ज़्यादा होती हैं, मंडियों में जितना प्याज आना चाहिए उतना प्याज आ रहा है, तो कहीं न कहीं भाव स्थिर देखने को तो मिलेंगे। लेकिन बात रही अगर मंडियों में प्याज की आवकें कम होती हैं, तो हमें कहीं न कहीं भाव अच्छे देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो हम सभी जानते हैं, नासिक लाल प्याज को ना तो हमारे किसान भाई स्टॉक कर सकते हैं, ना सरकार कर सकती है और ना ही व्यापारी भाई।
तो इसीलिए नासिक लाल प्याज लगातार मंडियों में आता रहेगा, तो हो सकता है आवक भी ज़्यादा देखने को मिले। तो कुल मिलाकर अगले 1-2 महीने तक नासिक लाल प्याज का अच्छा भाव रहने की संभावना बन रही है। अगला सवाल लोकेंद्र सिंह राठौर जी का, जो कि मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज से लिया गया है। करण भैया, बॉर्डर बंद होने के कारण प्याज पर कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका असर हमने आज से 2-3 दिन पहले देखा है कि प्याज भाव स्थिर हुए या फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसकी बात हमने बॉर्डर बंद होने से पहले ही कर ली थी। जब बांग्लादेश बॉर्डर बंद होंगे और नवरात्रि शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं प्याज भाव पे इसका असर देखने को मिलेगा। हो सकता है प्याज भाव स्थिर हो जाएं या फिर प्याज भाव में 2-3 रुपए की गिरावट देखने को मिले। और बिल्कुल वही स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात और आप सभी से की गई थी कि नवरात्रि में कहीं न कहीं जो प्याज माँग है, वो घरेलू स्तर पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगी। और वही आज हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी प्याज भाव में जो गिरावट बनी या प्याज भाव स्थिर हुआ, तो अभी कहीं न कहीं कल इंदौर मंडी में थोड़ा-सा प्याज भाव में सुधार हुआ, शाजापुर मंडी में भी प्याज भाव में तेज़ी रही। तो कहीं न कहीं अभी एक बात तो हमें यहाँ पे दिख रही है, त्योहारी सीज़न के चलते घरेलू प्याज मांग प्याज भाव पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। और इसीलिए किसान भाइयों, लगातार हम ये बात कर रहे हैं, मंडियों में प्याज आवकें कम रखी जाएँ, मंडियों में प्याज आवकों का संतुलन बनाकर रखा जाए। क्योंकि मंडियों में प्याज आवकों का संतुलन बना रहेगा, तो हमारे लिए ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें प्याज भाव अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कारण प्याज पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इसकी बात हमने और भी ज़्यादा विस्तार से इस सप्ताह के प्याज साप्ताहिक रिपोर्ट में की है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो समय निकाल कर ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको आज सुबह 9 बजे ही दिया गया है। अगला कमेंट शंभू जी का, करण भाई साहब, भाव नवंबर में चैलेंज के साथ बढ़ सकता है और सरकार दिसंबर में एक्शन लेगी और भाव 20 रुपये और आएगा। कमेंट को पढ़ना। जी, आपका कमेंट पढ़ा गया है और बिल्कुल ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बस सरकार का इस बार हस्तक्षेप ना हो। अगला कमेंट प्रेम शंकर पाटीदार जी का, और इस कमेंट को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुने। किसान प्याज अगले साल से अधिक लगाएं, इसीलिए भाव को इतना उड़ाया गया है। रकबा मत बढ़ा लेना वरना पिस जाओगे। किसान भाइयों, इन दो लाइनों में काफ़ी अहम बात कही गई है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जिस भी उपज का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर थोड़ा भी बढ़ता है, तो साथ ही उसका रकबा भी अगले साल बढ़ जाता है। अभी प्याज भाव में जो भी सुधार हुआ, प्याज भाव में जो भी तेजी बनी है, इसको देखते हुए आप नासिक लाल प्याज या गर्मी वाला प्याज किसी का भी रकबा ना बढ़ाएं। आप जितना प्याज पहले लगाते थे उतना ही प्याज लगाएं या फिर उससे भी कम लगाएं। अगर हम प्याज का रकबा कम करते हैं, प्याज का उत्पादन कम करते हैं, तो हमें भाव अच्छा मिलेगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, नासिक लाल प्याज इस समय मंडियों में काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अभी ना के बराबर नासिक लाल प्याज है और हमें प्याज का कितना अच्छा भाव मिल रहा है। हाँ, ये भी ज़रूर है कि हमारे देश में किसी तरह की प्याज की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि अगर हम प्याज का रकबा थोड़ा कम करते हैं, प्याज कम भी लगाते हैं, तो इससे किसी प्रकार का किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। सबको प्याज मिलेगा, हमारे किसान भाइयों को उनके प्याज का अच्छा भाव मिलेगा और उत्पादन भी एक लेवल में रहेगा। बाकी किसान भाइयों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं, पिछली बार के मुकाबले इस बार आप कितना प्याज ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं या फिर बराबर लगा रहे हैं। अगला सवाल राजू राम कुमावत जी का, कौन सी प्याज का नुकसान हुआ है कर्नाटक में? देखिए, पिछले कुछ वीडियो में आपको जानकारी दी गई है कि कर्नाटक में वहाँ की सरकार ने कई तालुकाओं में सूखा घोषित किया है। कर्नाटक में प्याज फसल को भी नुकसान पहुंचा है। अभी देखा जाए तो कर्नाटक से लगातार नया प्याज आ रहा है, लेकिन अभी जो प्याज आ रहा है वो इतना प्याज आ रहा है कि वहाँ की लोकल मांग ही पूरी हो पा रही है। अब आपने यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्याज का नुकसान हुआ है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में नासिक लाल प्याज का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले कर्नाटक में नासिक लाल प्याज कम भी लगी है और इस बार सूखे के कारण वहाँ पे नुकसान हुआ है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप ये कुछ वीडियो देख सकते हैं, जिनमें आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। और अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट हरिओम पटेल जी का, आज यानी आज से 5 दिन पहले मेरा जो खराब प्याज पहले 14 बिका था वो 23 बिका। दूसरा कमेंट यूजर जी का, आज यानी आज से 5 दिन पहले
मेरा प्याज 28 बिका करण भाई बदनावर मंडी। और तीसरा कमेंट अंकित पाटीदार जी का, आज मेरा प्याज यानी कि आज से 6 दिन पहले रतलाम मंडी में 2870 रुपये बिका। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका प्याज अभी किस भाव पर बिक रहा है या फिर आने वाले दिनों में किस भाव पर बिकेगा, आप भी इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को मालूम हो सके कि अभी अन्य किसान भाइयों का प्याज भी किस भाव पर बिक रहा है। अगला कमेंट यूजर जी का, करण भाई को मेरा राम राम। आपको भी राम राम। करण भाई, मैंने सुना है कि प्याज के ऊपर सरकार की बैठक हो रही है बाहर से क्या बुलवाने के लिए। आप यह जानकारी सच्ची हटकर किसानों को जानकारी लेकर बताइए किसानों को। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। हाल ही में बुधवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की नाफेड और एनसीसीएफ के साथ बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक में कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी पूरी तरह से ऑफिशियली तौर पर इस बैठक में क्या हुआ उसकी किसी को भी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जो कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं उसकी बात हमने कल के इस वीडियो में की है। बाकी हमने इस सवाल को प्याज भाव की साप्ताहिक रिपोर्ट के इस वीडियो में लिया है, तो एक बार आप इन वीडियो को भी देख लीजिए। और अभी इसको लेकर घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगला सवाल नरन भाई जी का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है। करण भाई, हम अभी प्याज लगाएं, वो जनवरी के एंड में निकलेगी, तो क्या ज़्यादा या कम प्याज लगाएं? किसान भाइयों, अभी आपके मन में भी ये सवाल आने लगा होगा क्योंकि अभी प्याज भाव में सुधार हुआ है। तो अभी हमारे मन में ये आ रहा होगा कि प्याज हम ज़्यादा लगा लेते हैं ताकि हमें भाव अच्छा मिले। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसकी बात करी थी। अगर हम जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर सीधा हमें प्याज मांग पे देखने को मिलता है। और अगर हम प्याज उत्पादन को स्थिर रख के चलते हैं, कम रख के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज मांग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो भाव हमें अच्छा उतना ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपने जितना भी प्याज पहले लगाया था या हर वर्ष जितना प्याज लगाते हैं, या तो आप उतना लगाएं या फिर आप उससे कम लगाने की कोशिश करें। बाकी यह आपके ऊपर भी निर्भर है, आपकी सोच पे भी निर्भर है कि आपको कम लगाना चाहिए या फिर ज़्यादा। अक्सर समय समय पर मैंने कुछ कमेंट ऐसे देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि करण भाई, आपके कारण किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है, आपके द्वारा गलत जानकारियां दी जा रही हैं। अब किसान भाइयों, या तो हो सकता है ये वो कमेंट हो जो किसान भाई अभी हाल फिलहाल में हमारे मंडी भाव अपडेट परिवार से जुड़े हैं, लेकिन जो किसान भाई आज से कई वर्ष पहले मंडी भाव अपडेट से जुड़ चुके हैं, उन्होंने खुद का अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया है, जो कि मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो एक बार आप इन अनुभव को जरूर सुने। पहला कमेंट है प्रदीप जी का, जय माता दी, जय माता दी। करण भाई साहब, मैंने आपके वीडियो देखकर गर्मी का 50 क्विंटल प्याज रोका है, जिससे मेरा अब बहुत फायदा होगा। आपकी सही जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे झालवाड़ में अभी रबी सीजन की प्याज की बुआई बहुत कम होगी। दूसरा कमेंट है यूजर जी का, करण भाई, मैंने आपका वीडियो देख के पूरा प्याज रोका, अभी बेचना चालू किया, मेरा प्याज आज पूना मार्केट 30 रुपये बिका। तीसरा कमेंट धारा सिंह राजपूत जी का, करण भाई, आपके वीडियो मैं 2015 से देखता हूँ, बाकी कमेंट हमेशा कम करता हूँ, किसको क्या समझना, हर आदमी समझदार है, अच्छा हुआ तो अच्छा कहते हैं, बुरा हुआ तो बुरा कहते हैं। अब आगे से धारा सिंह जी, आप भी कमेंट थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा ताकि हमें भी मालूम चले कि आप मंडी भाव अपडेट परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। चौथा कमेंट है धर्मेंद्र जी का, करण भाई, मेरे पास 750 कट्टे रखे हैं, मैंने एक भी अभी नहीं बेचा है, लेकिन दशहरे के बाद निकालना है, आपके वीडियो रोज देखता हूँ, आपकी राय से सहमत हूँ, जय श्री राम। और पांचवा कमेंट जो कि मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज से लिया गया, जितेंद्र जी का, करण भाई, आपके द्वारा इंदौर मंडी का भाव नियमित रूप से बिल्कुल सही दिखाया जाता है, हम भी इंदौर से ही हैं, प्रतिदिन की रिपोर्ट हम भी देखते हैं, मंडी के आप जो रेट दिखाते हैं वही रेट मंडी में भी रहता है। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना ये अनुभव हमारे सभी किसान भाइयों के साथ रखा। अब किसान भाइयों, आपने यहाँ पे कई कमेंट में ये सुना कि करण भाई, हमने अभी तक अपना एक भी प्याज नहीं बेचा, सभी कट्टे स्टॉक किए हुए हैं। तो किसान भाइयों, एक बात जो मैंने आपको लगातार शुरू से कही है और आज भी कहता हूँ कि आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। अगर आपके पास 100 कट्टे भी हैं तो उसमें से आप 10 कट्टे हर हफ्ते, हर 10 दिन में जरूर निकालें। उससे क्या होगा, आपको एक एवरेज भाव मिलेगा, यानी औसतन भाव मिलेगा, और वो भाव आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा।
बाकी हाँ, आप अपनी योजना अनुसार अपने प्याज को रोकने का या बेचने का निर्णय लें ताकि आपको किसी प्रकार का कभी नुकसान ना हो। और किसान भाइयों, अगर आप भी अपना कोई भी अनुभव, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, जो भी आप शेयर करना चाहें, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मालूम चले कि मंडी भाव अपडेट के माध्यम से आपको जो जानकारियां दी जाती हैं उनसे आपको कितना लाभ पहुंच रहा है या फिर लाभ नहीं पहुंच रहा। अगला सवाल लीला धार जी का, दिसंबर तक क्या भाव हो सकता है? इनका सवाल ये है कि दिसंबर तक प्याज भाव क्या हो सकता है। अभी जो प्याज भाव चल रहा है, लगभग अगले कुछ दिनों तक यही प्याज भाव चलता रहेगा। बाकी बात रही दिसंबर में प्याज भाव क्या होगा, वो निर्भर करेगा प्याज आवकों पर। अधिकतर गर्मी वाला प्याज दिसंबर तक लगभग निकल जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिसंबर महीने में प्याज का भाव पूरा का पूरा निर्भर करेगा लाल प्याज पर, कि लाल प्याज की आवकें मंडियों में कैसी देखने को मिलती है और मंडियों में प्याज की क्वालिटी कैसी आती है। अभी तक जो बात किसान भाइयों से हुई है उनकी प्याज फसल को लेकर, या फिर व्यापारी भाइयों से जो बात हुई है मंडी की स्थिति को देखते हुए, तो अभी उनके हिसाब से आने वाले दिनों में प्याज भाव अच्छा ही रहेगा। तो अभी आपको घबराना नहीं है कि लाल प्याज का भाव कम हो जाएगा या उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अभी इस तरह की तो कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही, अगर सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे। अगर सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता है, जैसे हमने देखा था जनवरी फरवरी महीने में इस वर्ष, नासिक लाल प्याज भी सरकार के द्वारा लगातार खरीदा गया और लगातार सेंटरों पर मंडियों में उतारा गया। अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नासिक लाल प्याज भी यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है और प्याज भाव उस समय स्थिर देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगे देखना ये होगा सरकार का हस्तक्षेप होता है या नहीं। अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, बाजार जिस तरह से चल रहे हैं इसी तरह हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर सरकार का हस्तक्षेप होता है किसी भी तरह से, तो प्याज भाव में यहाँ तो स्थिरता का माहौल या फिर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला सवाल पप्पू जी का, करण भाई इस साल लहसुन का भाव कहाँ तक जाएगा? नई लहसुन का भाव क्या रहेगा? तो इन्होंने यहाँ पे दो सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात, इस बार लहसुन का भाव अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि नया लहसुन लगभग जनवरी महीने में आता हुआ दिखेगा। तो जनवरी महीने तक हमें इसी लहसुन से मांग पूरी करनी है। और अभी सारा खेल लहसुन की आवक पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा है पीछे मंडियों में थोड़ी भी आवक बढ़ती है तो लहसुन का भाव या तो स्थिर हो जाता है या फिर उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसका कुछ खास असर अभी हमें लहसुन के भाव पे देखने को नहीं मिल रहा। अब बात रही नए लहसुन का भाव कैसा रहेगा, तो नए लहसुन का भाव अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करेगा उसके उत्पादन पर। नया लहसुन का उत्पादन कितना होता है, रकबा अभी कितना देखने को मिलता है, उन सब जानकारियों के आधार पर हम आने वाले दिनों में नए लहसुन को लेकर भी बात करेंगे। तो उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। बाकी खुराना जी के साथ लहसुन का इंटरव्यू हर सप्ताह आ रहा है, आपके सवाल उनसे लगातार पूछे जाते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल लहसुन को लेकर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अब अगले सप्ताह खुराना जी से वो सवाल पूछा जाए। और हाँ, इस सप्ताह की लहसुन भाव की साप्ताहिक रिपोर्ट खुराना जी के साथ कल सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। अगला सवाल लोकेंद्र सिंह राठौर जी का, करण भैया प्याज की नई फसल कितने राज्य में है और कब निकलेगी? नई फसल प्याज की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लोकेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसकी बात मैंने पिछले कुछ वीडियो में काफ़ी विस्तार से की है। और आज सुबह 9 बजे दिए गए प्याज भाव की साप्ताहिक रिपोर्ट में भी हमने इसकी बात की है और इसकी संपूर्ण जानकारी आज सुबह 9 बजे दिए गए वीडियो में आपको मिलेगी। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसमें आपके सवाल का जवाब पूरा मिलेगा। और अब लेते हैं आज का अंतिम सवाल लोकेंद्र सिंह राठौर जी का ही, मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज से। करण भैया, भारत का प्याज कितने देश में निर्यात होता है? तो देखिए, अभी भारतीय प्याज बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, श्रीलंका और अन्य खाड़ी देशों में लगातार निर्यात हो रहा है। और एक अच्छी मांग भारतीय प्याज की इन देशों से लगातार देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, ये थे इस सप्ताह आप सभी के द्वारा पूछे गए सवाल। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।
जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचे। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक आपको दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।